हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.1। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में लगभग ग्राफ पर ही आधारित है, डिपेंड ऑन ग्राफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखिए इसने क्या कहा है, आप किस तरीके से एक टेबल लैंप की पोजीशन बना सकते हैं अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ मेज पर बैठकर पढ़ रहा है तब। तो हमारे पास एक ग्राफ है, इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया। देखिए आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये होते हैं। हमारे पास ये एक फिक्स नहीं था कि पहला व्यक्ति कहाँ बैठा है। हमने ये ले लिया कि मान लीजिए आपके पास क्या है कि हम जो बैठे हैं एक्स एक्सिस पर 5 पॉइंट हैं और वाई एक्सिस पर 3 पॉइंट। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो ये 5 पॉइंट और 3 पॉइंट पे जाके बना, यानी कि 5 एक्स एक्सिस और 3 वाई एक्सिस। अब हम यहाँ ले रहे हैं, हमने ले लिया, थोड़ा सा देखिए सॉल्यूशन। हमने क्या किया, हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो 1 सेंटीमीटर है वो हमने रियल में 10 सेंटीमीटर ले लिया। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर जो होगा ये वाई से होगा, यहाँ जो दूसरा व्यक्ति बैठा होगा, और 30 सेंटीमीटर जो होगा वो एक्स से होगा। अगर ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं आपस में, अगर इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है तो x 50 हो जाएगा और y 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा, इसके लिए कोई फिक्स चार्ट नहीं है, ना ही उसने फिक्स दिया है कुछ भी। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आप देखिए जरा गौर से देखना। इसने कहा है, ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. On all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads स्ट्रीट्स बाई सिंगल लाइन्स। देखिए उसने क्या कहा है, आपके शहर में 2 मेन रोड हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कहीं भी सेंटर पे सिटी में, और उसने कहा है एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। ऑल देयर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर पार्ट्स। वो पैरेलल लाइन में ही दौड़ते हैं। और इसने आगे क्वेश्चन में काफ़ी कहा है, आगे नेक्स्ट जो कहा है तो वहाँ से देख लीजिए। इसने कहा है, डायरेक्शन ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। 5th क्रॉस 2 5 एंड फर्स्ट में दिया है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। और सेकंड कह रहा है, बेटा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। चलिए इसके भी ग्राफ को देख लेते हैं। इसने क्या कहा है, सिर्फ ग्राफ पूछ रहा है, सिर्फ ग्राफ को पूछ रहा है वो, सिर्फ ग्राफ को। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो पैरेलल लाइन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आइए यहां देख लेते हैं, हमारे पास सेम वही कंडीशन है, y x और x डैश। x पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ y नेगेटिव है। देखिए फर्स्ट स्ट्रीट लाइंस के लिए उसने कुछ नहीं कहा है, सेकंड के लिए कुछ नहीं कहा है, लेकिन थर्ड के लिए ये कहा है उसने कि थर्ड जो जाएगी वो 4 और 3 पर जाएगी। यानी कि 4 का मतलब है आपके x कोऑर्डिनेट पे, आपके x कोऑर्डिनेट पे 1 2 3 4 और y कोऑर्डिनेट पे 1 2 3। वही सेम कंडीशन 4th स्ट्रीट लाइन के लिए उसने क्या कहा है कि x कोऑर्डिनेट 3 है आपका और y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। वही कह रहा है वो आपके लिए 5th कोऑर्डिनेट पे जो 5th स्ट्रीट पे जो कह रहा है 2 कोऑर्डिनेट जो हैं आपके
वो x पर हैं और 5 कोऑर्डिनेट हैं वो y पर हैं। आपको बस इतना ही विशेष ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइंस जो हैं कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी पूरे सिटी में। उसने कहा है जो रोड्स हैं वो पैरेलल हैं, तो जब पैरेलल हैं वो तो एक दूसरे के हमेशा साथ चलेंगे लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करेंगे। ये आपको विशेष से विशेष ध्यान रखना है। चलिए इसी में एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही एक्सरसाइज नंबर 3.2 दे रखी है बेटा। इसने कहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकली लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। उसने कहा है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली लाइंस हैं उनको आप इसमें बना दीजिए, ग्राफ में बना के आपको बतानी है। ये ग्राफ में बना के बतानी है आपको। देखिए ये जो लाइन होती है एक्स एक्सिस जो है, ये एक्स एक्सिस जो दे रखी है भैया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखिए एक्स एक्सिस जो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है और वाई जो होती है वो वर्टिकली होती है। ठीक, तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकली है वो वाई एक्सिस है। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है What is the name of each part of the plane formed by these two lines। देखिए इसने कहा है What is the name of each part of the plane formed by these two lines। ये जो आपके पास टू लाइंस हैं जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनसे ये पार्ट बनते हैं, तो इसने कहा है इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है। इन पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। ठीक, इन पार्ट्स को क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां ये लाइंस एक दूसरे को, यहां देख लीजिए, यहां पर जहां ये लाइंस हैं यानी कि एक्सिस हैं, ये एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे एक सेंटर पॉइंट कहा जाता है जिसे आप ऑर्गन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, इसने कहा है यहीं से कह रहा है क्वेश्चन सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। देखिए आपके पास ये फिगर है, इसको देख लीजिए, अच्छे से देख लो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव, देख लीजिए ये रहा। ओके बेटा, तो इसने कहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। फर्स्ट कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब हम यहां बी पे आ जाएं। देखिए बी क्या है भाई, एक्स है, ये रहा। तो एक्स नेगेटिव की तरफ गया है -5 पे और वाई की तरफ गया है किस पे, +2 पे। तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा बेटा आपका, बी हो जाएगा -5। आंसर जो होगा इसका ये हो जाएगा -5 और 2, -5 और 2। इसके लिए आपको फिर कहा है उसने सी, देख लीजिए सी कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। देखिए सी पे आ जाइए, सी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं आपके, सी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे। देख लीजिए आप एक्स कहाँ चल रहा है, वो 1 2 3 4 5 पे एक्स जा रहा है। वाई कहाँ है, 1 2 2 3 4 5 पे वाई आ रहा है। कहाँ, माइनस में वाई चल रहा है और प्लस में एक्स चल रहा है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे आपके भैया, 5 और 5। ये आपके सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। -3 और -5 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस पॉइंट पर हैं, आइए देख लेते हैं। -3 और -5, देखिए -3 है 1
2 3 और 1 2 3 4 5 यानी कि ई पर, कहां पर है, ई पर। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा क्या, ई, इसका हो जाएगा क्या, ई। आइए फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इसका, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। अब 2 -4 को आइडेंटिफाई कर दीजिए। इसने कहा है 2 -4, यहां ले आइए इसको। तो 2 -4, तो देखिए 1 2 कहां है, 1 2 यानी कि x पॉजिटिव है तो 2 पे चलेंगे। उसने कह दिया है पहले ही कोऑर्डिनेट्स 2 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, तो नीचे की तरफ आइए। 1 2 3 4, ये कहां आ गया, ये आ गया बेटा G पर। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पॉइंट्स D को जब आप करेंगे, सॉरी कोऑर्डिनेट्स 2 -4 को करेंगे तो ये हो गया आपका G। अब इसने कहा है द एब्सियसा ऑफ द पॉइंट D, द एब्सियसा ऑफ द पॉइंट D, जो पॉइंट D पूछ रहा है ये, ओके। तो ये इसके कहने का मतलब है कि x एक्सिस पे, यानी कि हिंदी में अगर बात की जाए तो भुज और कोटि, यानी कि एब्सियसा मतलब भुज पूछ रहा है x पर। तो इसका जो भुज है वो x पर कितना है, D का, वो 6 है। कितना है, 6 है बेटा। तो कितना आंसर हो जाएगा D पे, इसका हो जाएगा 6, प्लस में रहेगा। देखिए 6 क्वेश्चन है आपका इसी का, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोटि। तो देख लीजिए H पे, H कहां है इसका, चलिए H देख लीजिए। तो H कहां आ रहा है बेटा, 1 2 3, माइनस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, माइनस पे आ रहा है, -3। कितना आ जाएगा, -3 H कोटि, यानी कि y पे चलना है। ऑर्डिनेट ऑब्सिसा पूछेगा तो x पे और ऑर्डिनेट पूछेगा तो y पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। L हमारे पास कहां है, पॉइंट यहां है। तो आप चलिए 1 2 3 4 5 यानी कि L कहां है, 5 पर। x कोऑर्डिनेट कहीं पर भी ये मूव नहीं किया है, यानी कि y कोऑर्डिनेट ही है इसका, y पर ही है। तो इसका कितना हो जाएगा, x 0 रहा आपका। तो L कितना हो गया बेटा, L हो गया आपका 0 और 5, 0 और 5। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। चलिए आप यहां आ जाइए, थोड़ा सा M पर आ जाइए। M के लिए क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, देखिए M पर ये 1 2 3 माइनस पे गया x एक्सिस पे, लेकिन इसने y पे मूव नहीं किया है, ना पॉजिटिव की ओर ना नेगेटिव की ओर। तो ये कितना हो गया, 0, y पर 0 है और x पर कितना है, -3। y पर 0 है और x पर कितना है भैया, -3। 0 -3 x पर है और 0 y पर है, -3 x पर है और 0 y पर है। चलिए इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बेटा 3.3 में कहा है उसने। देखिए आज मैं इसको कंप्लीट ही कर दूंगा, इसमें एक 2 क्वेश्चन है पूरी 3 यूनिट में, तो इसलिए ना आप जरा गौर से देख लेना पूरी ही एक्सरसाइज को, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, अपने साथ साथ किसी दूसरे का भी भला कर दीजिए और बच्चों को भी पता चल जाएगा, क्लासें चल रही हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। उसने कहा है सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं किस क्वाड्रेंट में है, और अगर
आपको पता भी है किस क्वाड्रेंट में है, तो फिर आपको ये बताना है कि वो प्लेन पे यानी कि ग्राफ पर कैसे बताए जाएंगे। चलिए, तो उसने कहा है -2 और 4 ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है बेटा, और 3 -1 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। -1 और 0, जब कोई भी डिजिट में एक एक्सिस 0 होता है तो वो लाइन पे माना जाता है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लाइन पे माना जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लाइन पे माना जाएगा, यानी कि वो उसका एक्सिस होगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है 1 और 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों ही पॉजिटिव हैं। -3 -5 जहां दोनों नेगेटिव होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब यहां देख लीजिए इसने क्या कहा है। चलिए, ये कह रहा है कि आप अब हमें ये भी बता दीजिए कि क्वाड्रेंट के हिसाब से तो आपने हमें ये बता दिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में है, लेकिन हमें बना के बताइए कि -2 और -4 कैसे होते हैं। तो चलिए, -2 सबसे पहले, तो 1 2 एक्स एक्सिस की और माइनस में 1 और 2, फिर कह रहा है 4 यानी कि 1 2 3 4, हम यहां तक पहुंच गए तो कितना हो गया -2 और 4 हो गया। आप चाहें तो इसे स्केल से यहां मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, जो इसने सेकंड कहा है, सेकंड देख लीजिए क्या है, 3 और -1 है, यानी कि 3 पॉजिटिव है और -1 नेगेटिव है। तो देखिए 3 जब पॉजिटिव है तो 1 2 3 पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो नीचे की ओर एक माइनस आ जाएगा, यानी कि -1y आ जाएगा। तो देखिए आप कितना हो गया 3 -1। आप चाहें तो इसे यहां तक लाने के बाद ऐसे और ऐसे स्केल से मिला देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब चलते हैं सेकंड की ओर, यानी कि थर्ड कह रहा है -1 और 0, यानी कि -1 ही है ये सिर्फ। तो -1 कहां जाएगा, x की ओर चला जाएगा, 0 कहीं दूसरी तरफ जाना ही नहीं है, मूव नहीं करेगा जब 0 है, ना y की ओर जाएगा ना z की ओर जाएगा। तो ये कहां रहेगा, ये लाइन पे रहेगा, यानी कि x एक्सिस पे ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे नेक्स्ट कह रहा है 1 और 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा बेटा। x 1 है तो 1 प्लस की ओर यहां आएंगे, और y 2 प्लस है तो 1 2 ऊपर की ओर जाएंगे, और इसको आप स्केल से यहां मिला देंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है -3 और -5 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखिए x एक्सिस -3 है तो 1 2 3 माइनस की ओर आएंगे, फिर 5 नीचे की ओर आएंगे, 1 2 3 4 5, ये y क्वाड्रेंट है आपका। तो ये कहां चला जाएगा, ये y एक्सिस माइनस है और प्लस माइनस ही x एक्सिस है, तो आप इसको यहां 3 तक लाएंगे और 5 पे आके मिला देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसका सेकंड क्वेश्चन है और आज का इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसने कहा है प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। देखिए x और y दो दे रखी हैं वैल्यू, x की -2 -1 0 1 3, y की 8 7 -1.25 3 -1। हमने एक प्लेन बना लिया, इस पे ये y एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y पॉजिटिव हो गया, ये y नेगेटिव हो गया, ये x नेगेटिव हो गया। तो उसने सबसे पहले कहा है आपके लिए x की वैल्यू दी है -2, तो x को माइनस में लाएंगे 1 2, फिर कह रहा है y पे 8 है तो y को 8 की ओर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि y पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर लेके जाएंगे और यहां वैल्यू लिख देंगे -2 और 8। आप चाहें तो इसको स्केल से यहां ऐसे और यहां मिला सकते हैं, नहीं भी मिलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। दूसरा है x -1 और y 7। चलिए x -1 है 1, x की ओर माइनस जाएगा और 7 प्लस की ओर जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि y कितना हो गया आपका 7। y पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की ओर चल रहा है बेटा एक्सिस। चलिए सेकंड, इसमें दूसरा क्या है 0 -1.5, यानी कि 1 2 5। x तो 0 दे दिया और y को दे दिया नेगेटिव में, यानी कि 1 पूरा है और बाकी का जो है 0.25 है, यानी कि एक क्वाड्रेंट का भी आधे से भी आधा होना चाहिए, यानी कि 1/2 का भी 1/2 होना चाहिए। तो लगभग मिड वैल्यू पे हमको ये खींच देना है। 0 तो प्लस में ही रहेगी, कहीं भी जाएगी वो उसका कुछ नहीं होने वाला है। y पे दे रखा है -1.25, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए उसने कहा है 1 1 और 3, जब 1 और 3 दे रखा है इसका मतलब क्या है x
पर 1 पॉजिटिव है और y पर 3 पॉजिटिव है। चलिएगा यहाँ आ जाइए, 1 x पर आ गए हम, 1 2 3 y पर चले गए, तो ये यहाँ पहुँच गया है। तो आप इसको इसके साथ मिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिलाने में, ठीक है। नहीं भी मिलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट, 3 और -1, इसका मतलब क्या है, x 3 है और y -1 है, तो यहाँ आ जाइए, यानी कि x 1 2 3 x 3 है और y -1 है नीचे की ओर, तो कितना हो जाएगा, 3 और -1 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ये 4th क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। बेटा ये आपके ग्राफ थे और ये 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल ही कंप्लीट हो गई है, अब कुछ नहीं बचा इसमें।